रेस्पिरेटरी मॉड्यूल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पिरोमेट्री। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम हर जो पल्मोनरी डिजीज़ है उसके लिए हम फर्स्ट लाइन जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम करते हैं पीएफटीज। और उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम उसमें देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इट इज़ एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। कि एक पर्सन है वो जब फुली इंस्पायर करता है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन करता है, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस वो लंग्स में रहता है तो उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। और उसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे पास है 80 to 120%। दूसरा जो हम देखते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में वो है रेजिजुअल वॉल्यूम, यानी इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्स मैक्सिमम एक्सपायरेशन। यानी मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो लंग्स में रह जाता है तो उसको हम रेजिजुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और उसकी नॉर्मल वैल्यू भी 80 to 120% है। फिर तीसरी जो हम देखते हैं वो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सेल विद मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन। यानी मैक्सिमम एक्सपायरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ गैस एक पर्सन एक्सपायर करता है तो उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो इससे जो हमारे पास जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो एक्चुअल में कम्बिनेशन है रेसिजुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी की। तो जब हम वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिजुअल वॉल्यूम। फिर उसके बाद हमारे पास हम एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में एक रेशो फाइंड आउट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड टू फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इस दोनों के हम रेशो मालूम करते हैं। तो जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है और उसकी जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी के साथ रेशो बनती है वो नॉर्मली 80% होती है। यानी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड मीन्स कि 1 सेकंड में जो फुली एक्सपायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर होता है तो उसको हम मेजर करते हैं और साथ में उसकी रेशो लेते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी के साथ। पांचवी जो चीज़ हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास है डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। और इसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि हाउ वेल ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम अल्वेलर स्पेस ऑफ लंग्स एंड ब्लड, कि कितने अच्छे से जो ऑक्सीजन है वो हमारे अल्वेलर स्पेस से यानी अल्वेलाई से ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो DLCO यानी डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड से ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है हमारे पास पल्मोनरी डिजीज़ में एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ आते हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ आते हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है उसमें यूजुअली ये डिक्रीज़ हुआ होता है, ये जो डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड है, और ये मोस्टली एम्फिसेमा में हमें देखने को मिलता है, यानी सीओपीडी की जो टाइप है। और दूसरा जो है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, इसमें हमारे पास DLCO जो है डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड डिक्रीज हुई होती है, एंड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अब हम देखते हैं कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है या रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। तो जो 5 पैरामीटर हमने पढ़े हम उसको देखते हैं। हाँ, तो ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ को हम पैरामीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पैरामीटर हमने पढ़ा वो है टोटल लंग कैपेसिटी। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है इसमें एक्चुअली ऐसा हुआ होता है कि हमारी जो एयरवेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई होती है, लिमिटेशन होती है एयर फ्लो की। तो इसकी वजह से जो एयर है वो प्रॉपरली बाहर नहीं आ सकता, यानी पूरी एक्सपायरेशन नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से जो हमारी जो जितनी भी एयर है वो लंग्स के अंदर ही जमा हो जाता है और इससे हमारे टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई होती है। और इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में हम देखते हैं तो इसमें टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हुई होती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में एक्चुअली ऐसा हुआ होता है कि जो लंग की एक्सपेंशन है वो प्रॉपरली नहीं होती, वो रिड्यूस हुई होती है। तो जितनी भी एयर इंस्पायर होती है वो प्रॉपरली अंदर नहीं जा सकता, तो जो टोटल लंग कैपेसिटी बनती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम को। जो
ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हमारे पास चूँकि प्रॉपर्ली एक्सपायरेशन नहीं होती ड्यू टू एयरवे लिमिटेशंस, तो उसमें रेजिजुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो ज़्यादा हुआ होता है। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है उसमें भी रेजिजुअल वॉल्यूम जो है वो कम हुआ होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें लंग की प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं होती, तो रेजिजुअल वॉल्यूम भी कम होता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड, उसको हम देखते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में वो कम होता है और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में भी वो कम होता है, क्योंकि दोनों में ऑब्स्ट्रक्टिव में प्रॉपर्ली एयरवेज वो एक्सपेंड नहीं होते, इस तरह रेस्ट्रिक्टिव में लंग प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं होता, तो उनकी जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है वो कम होता है। इसके अलावा हमारे पास जो हम रेशो फाइंड आउट करते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी की, जो नॉर्मल वैल्यू उसकी है वो 80% है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में ये डिक्रीज होती है और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में या ये नॉर्मल रहती है या इंक्रीज हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, तो इसमें जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में ये कम हो जाता है और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में भी ये कम होता है, क्योंकि दोनों में एक्सपायरेशन में मसला होता है। इसके अलावा जब हम ओवरऑल पैटर्न देखते हैं, सारे पैरामीटर्स को हम एट अ टाइम देखते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, तो जब ये कम हो जाती है सारे पैरामीटर्स, वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है, और जब ये बढ़ जाती है तो वो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती है। तो जो क्विक रिकेप है ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का, तो ऑब्स्ट्रक्टिव में ऐसा होता है कि एयर फ्लो लिमिटेशन होती है, तो प्रॉपरली एयर जो है वो एक्सपायर नहीं होता, बाहर नहीं आ सकता, और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में लंग की एक्सपेंशन रिड्यूस हुई होती है, तो प्रॉपरली एयर जो है वो अंदर नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच।